हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द टेक टॉक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जैसे कि लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, मिड फंक्शन, फाइंड फंक्शन, सर्च फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन। इसके अलावा हम काउंट से रिलेटेड फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट एफ फंक्शन एंड काउंट एफ फंक्शन। देन हम स्टडी करेंगे कुछ कैलकुलेशन बेस्ड लाइक सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ले जिल है, ठीक है, इसमें से अगर मुझे कोई भी लेफ्ट से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हो, मुझे 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं या मुझे 3 कैरेक्टर स्टार्टिंग के चाहिए, तो मैं क्या ये फंक्शन यूज करूंगी? लेफ्ट फंक्शन। इसको हम यूज कैसे करते हैं? इक्वल का साइन हमने लगाया, देन मैंने लिखा लेफ्ट। लेफ्ट के बाद मैं यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी। ये देखो यहाँ पे भी शो कर रहा है कि हम वो टेक्स्ट सिलेक्ट करें जिसपे हमें लेफ्ट से लेटर्स चाहिए। तो मैंने ये चार्ले जिल स्टार्ट सिलेक्ट किया है। देन कोमा। कोमा के बाद हमें कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट से चाहिए? मैंने यहाँ पे लिखा 3। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स थे वो इसने यहाँ पे मुझे शो कर दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास राइट फंक्शन, कि मुझे अगर राइट से कोई डेटा चाहिए, किसी भी नेम का, अगर मुझे राइट से कुछ लेटर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी? इक्वल्स टू राइट एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने चार्ले जिल को सिलेक्ट किया, कोमा, मुझे कितने चाहिए? 5 कैरेक्टर्स चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो 5 में क्या आ गया? जिल एंड 1। देखो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्पेस है, तो इसने ये स्पेस जो है ये काउंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए मेरे पास 5 लेटर्स। देन मिड। मिड में किस लिए यूज करती हूँ? कि मुझे मिड से कितने नंबर ऑफ लेटर्स मुझे चाहिए हैं। ठीक है, उसके लिए मैं मिड फंक्शन यूज करूंगी। इसके लिए इक्वल साइन, अगेन मैं लिखूंगी यहाँ पे मिड। ठीक है, मिड राइट मैंने किया, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने उस सेल को चूज किया। देन कोमा। कोमा के बाद मुझे 3 थर्ड जो लेटर है वहां से मुझे स्टार्ट करना है, और मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 2 कैरेक्टर्स चाहिए। देन कोमा, देन सॉरी, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, मैंने थर्ड से स्टार्ट किया। ठीक है, थर्ड से, फर्स्ट पे सी है, सेकंड पे एच है, थर्ड पे ए है, तो ये ए से और 2 कैरेक्टर्स को लेगा, ए एंड आर। ठीक है, तो इसने ए और आर को शो किया है। नेक्स्ट इज फाइंड। फाइंड होता है किसी भी लेटर की मुझे अगर पोजीशन देखनी है, कि ये लेटर कौन से पोजीशन पर है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ फाइंड। यहाँ पे क्या किया? इक्वल का साइन लगाया, देन आई राइट फाइंड, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन मुझे वो फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या सर्च करना है, इसको मैं लिखूंगी इन्वर्टेड कोमास में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ई, ई के लिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ ई, मैंने यहाँ राइट किया ई, ये इन्वर्टेड कोट्स मैंने क्लोज कर दिए। ठीक है, अब देखो ई मुझे फाइंड आउट करना है, कहाँ से? ई फाइंड आउट करना है मुझे ये का। ठीक है, ये सेल से, तो मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया एंड एंटर। अब देखो यहाँ पे जो फाइंड है उसमें ई की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, तो 7th पोजीशन है, इसने 7th पोजीशन ही मुझे दे दिया। नेक्स्ट में क्या करती हूँ? सर्च। ठीक है, सर्च में देखो, सर्च भी सेम है फाइंड के जैसे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल टू, देन सर्च। ठीक है, सर्च मैंने राइट किया, अगेन मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, देन मुझे क्या सर्च करना है? मैं सेम ही सर्च कर रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ई लेटर ही सर्च करना है, ई। ठीक है, मैंने इन्वर्टेड कोट्स को क्लोज करा, देन कोमा, एंड सेम मैं सेल को चूज कर रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फाइंड और सर्च दोनों हमने सेम ही यूज किए, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो फाइंड होता है दैट इज केस सेंसिटिव, मीन्स ये कैपिटल ई को अलग देखता है स्मॉल ई को
अलग देखता है, ठीक है। बट सर्च में क्या होता है, इसके लिए कैपिटल और स्मॉल ये दोनों ही सेम है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लूं, मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, उसमें मैं ई को सर्च करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा, देन फाइंड, फाइंड मुझे क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, मैंने स्मॉल ई फाइंड करना है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कोमा जो भी फाइंड करना होता है, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी कुछ भी कैरेक्टर दे रही हूँ तो मैं उसको इन्वर्टेड कोट्स में लिखूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा ई, देन कोमा, मैं किसको चूज करूंगी, यहाँ से देखना आप ये कौन सा ई की पोजीशन देगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। इसने पोजीशन दिया थर्ड, थर्ड पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि स्मॉल ई मैंने स्मॉल ई ही लिखा था, और ये केस सेंसिटिव है, ये कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस रखता है, तो इसलिए इसने ये वाले ई को कंसीडर नहीं किया, इसे स्मॉल ई ही देखा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सर्च करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सर्च, सर्च के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ई लिख देती हूँ, मैंने इन्वर्टेड कोट्स को क्लोज करा, देन कोमा, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो ये देखो ये क्या दे रहा है, फर्स्ट पोजीशन दे रहा है, कि इसको तो ई जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, इसने स्मॉल और कैपिटल लेटर में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा, ठीक है। तो ये था हमारा फाइंड एंड सर्च। नाउ अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि मुझे किसी एक लेटर या टू लेटर्स को किसी दूसरे लेटर्स या कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ पे आ भी जाएगा ये ना, सब्स्टिट्यूट आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में मुझे किसका सब्स्टिट्यूट, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ले जिल, ठीक है। चार्ले जिल का मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिखा, देन कोमा, कोमा, कोमा में ये पूछ रहा है कि आपको किससे क्या रिप्लेस करना है, मुझे स्मॉल ई को जो है वो रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्मॉल ई, ठीक है, स्मॉल ई। ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ पे पहले ओल्ड टेक्स्ट लिखना है, फिर न्यू टेक्स्ट लिखना है, तो ओल्ड मेरा हो गया यहाँ पे ई, ठीक है, स्मॉल ई मैंने लिखा, कोमा, मुझे इसको रिप्लेस किससे करना है, मैं इसको किससे रिप्लेस करना चाह रही हूँ, स्मॉल ई को मुझे रिप्लेस करना है, सपोज मैं एक स्टार दे देती हूँ, ठीक है, मुझे एक स्टार से इसको रिप्लेस करना है, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। तो देखो चार्ली का जो ई था उसने इसको स्टार से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूट फंक्शन। नाउ हम देखते हैं लेंथ फंक्शन, कि किसी भी स्ट्रिंग की जो है लेंथ कितनी होती है, उसके लिए मैं इक्वल लिखूंगी, इक्वल, देन लेंथ फंक्शन, एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट अगेन, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मुझे किसी की भी लेंथ अगर देखनी है, सपोज मुझे फर्स्ट की ही लेंथ देखनी है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो यहाँ से ये क्या हो गया, लेंथ कैलकुलेट होके आ गई। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे, बहुत बार यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब कुछ और फंक्शंस हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे काउंट से रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है। इसमें हमारे पास है काउंट, काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंट एफ फंक्शन एंड काउंट एस फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। काउंट फंक्शन किस लिए यूज होता है, काउंट नंबर वैल्यूज, ये जो जितनी भी नंबर वैल्यूज होती है उनको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, अगेन इक्वल साइन, देन काउंट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज, कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर वैल्यूज है उनको काउंट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है मेरे पास वो है 2 वैल्यूज, 100 to 5, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं सभी रोज के लिए चेक करना चाहूँ तो मैं इसको अगर यहाँ से स्क्रॉल कर दूंगी तो भी, या डबल क्लिक कर दूंगी तो भी वो कैलकुलेट यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे कितना है 105, ठीक है, यहाँ पे टू ही सिर्फ यहाँ पे वन ही वैल्यू थी तो इसने वन वैल्यू को दिया है। नेक्स्ट इज काउंट ए फंक्शन, काउंट ए फंक्शन क्या करता है, इट विल काउंट द नंबर वैल्यूज एंड टेक्स्ट वैल्यूज बोथ, ठीक है, दोनों को ही काउंट करेगा। इसमें इसको कैसे हम लिखते हैं, इक्वल साइन, देन काउंट ए, ठीक है, काउंट ए हम लिखेंगे, काउंट ए के बाद अगेन जैसे हमने पहले रेंज दी थी वैसे ही रेंज देंगे, इसमें वो क्या करेगा, सभी वैल्यूज को काउंट करेगा,
नंबर वैल्यूज भी और टेक्स्ट वैल्यूज भी। देन एंटर। तो यहाँ पे देखो 6 जो है वैल्यूज इसने काउंट की है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मैं सभी रोज के लिए भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक करके सभी रोज के लिए कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट इज काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक मीन्स हमारे जो भी मैं रेंज सिलेक्ट करूंगी, उस रेंज के अंदर अगर कोई ब्लैंक वैल्यू है तो ये उसको काउंट करेगा। इसको करते कैसे हैं, इक्वल साइन काउंट ब्लैंक, यहाँ पे ये आ गया काउंट ब्लैंक। और मैं अगेन रेंज सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंड। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले जो रो है इसमें कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी सेल जो है ब्लैंक नहीं है, सभी में कोई ना कोई वैल्यूज है। तो इसी तरीके से हम ये सभी पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जो है सेल ब्लैंक है, यहाँ पे कोई सेल ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे भी देखिए 1 सेल जो है वो ब्लैंक है। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक फंक्शन वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट इज काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि मैं एक रेंज कोई देना चाहती हूँ, मैं एक रेंज दूंगी, उस रेंज में से कोई एक नेम मैं चाहती हूँ कि ये कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो वो उसका वर्ड को काउंट करके दे देगा, उस वर्ड की काउंटिंग करके दे देगा कि ये वर्ड जो है उस रेंज में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, इक्वल के बाद काउंट इफ, यहाँ पे ये आ गया काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ, उसके बाद मुझे क्या करना है, रेंज देना है। मैं रीजन वाली रेंज दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है मैंने उसकी रेंज दे दी। देन कोमा, कोमा के बाद अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर देती हूँ तो मुझे इन्वर्टेड कोमास लगाना होता है। यहाँ पे सपोज मैं ईस्ट काउंट करना चाह रही हूँ कि कितना ईस्ट, नंबर ऑफ ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट लिखा, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे देखो इस जो ये पूरी की पूरी कॉलम है, इसके अंदर 4 जो है मेरा, ये 4 टाइम्स जो है ईस्ट रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन क्या किस लिए यूज होता है कि मुझे किसी भी एक कॉलम के से, जैसे मेरे पास टीम है, ठीक है, मैं किसी भी टीम के कॉरस्पॉन्डिंग मैं रीजन की वैल्यू अगर देखना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, काउंट इफ्स की। मैंने टू टू कंडीशन चेक की है कि टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ऐसे वैल्यूज है जो ईस्ट को, ईस्ट में आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा इक्वल, अगेन काउंट, काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट इफ्स में देखो क्राइटेरिया देना है मुझे, और क्राइटेरिया की रेंज देनी है, एंड देन क्राइटेरिया, फिर डबल करना है तो फिर क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया। अगर थर्ड भी क्राइटेरिया है तो अगेन मैं क्या करूंगी, क्राइटेरिया की रेंज सिलेक्ट करूंगी, देन वो क्राइटेरिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, क्राइटेरिया की रेंज ली। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया की रेंज है, कोमा, और इसमें से मुझे क्या देखना है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगेन कोमा, कोमा के बाद फिर से मुझे क्या करना है, एक रेंज, मुझे रीजन चाहिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग रीजन। रीजन में भी टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो आप कौन सी वैल्यूज ज्यादा है, एक ही है टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग ना, ईस्ट है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ईस्ट लिख देती हूँ, टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग ईस्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या चूज करूंगी, क्राइटेरिया रेंज हो गया मेरा E2 टू E17। अब मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया की रेंज हो गया, अब क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट। ठीक है, अब मैंने ईस्ट को सिलेक्ट किया, एंड देन क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, तो कितना जो मेरा टीम ए है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने रीजन में ईस्ट है, तो वो है सिर्फ 1 रीजन में, यहाँ पे टीम ए के कॉरस्पॉन्डिंग ईस्ट में, यहाँ 1 रीजन में ही ईस्ट है। तो इस तरीके से हमने काउंट फंक्शन को स्टडी किया है। अब हम देखते हैं सम्स के फंक्शन। तो सबसे पहले है सम, देन सम इफ एंड सम इफ्स। ठीक है, सम में क्या होता है, अगर मुझे किसी भी रेंज को लेके, जैसे यहाँ पे स्कोर है, ये स्कोर का मैं टोटल चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, सम। सम के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम। ठीक है, सम एंड देन रेंज, की रेंज मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो ये सम होके आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। ठीक है, इसमें मुझे एक कंडीशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहती हूँ कि जो ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली दिल्ली जहाँ पे मेंशन है,
सपोज ये सिटीज में दिल्ली है ना, दिल्ली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी स्कोर्स हैं, ठीक है, वो उनको ऐड करके मुझे दे दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सम इफ मैंने राइट किया, ठीक है, सम इफ, एंड इसमें मुझे देना है रेंज। ठीक है, रेंज में कौन सी दूंगी, यहाँ से सिटी वाली रेंज, कि मुझे यहाँ से रेंज देना है। उसके बाद मुझे लिखना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या दूंगी मैं, दिल्ली। मुझे क्राइटेरिया क्या दिया है मैंने, दिल्ली, कि मैं दिल्ली का डेटा जो है वो ऐड कराना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, वहां का रेंज, एंड देन क्राइटेरिया। अगेन मैं कोमा यहाँ पे लगाऊंगी। फिर मुझे क्या करना है, जिन वैल्यूज को ऐड करना है, मुझे स्कोर की वैल्यूज ऐड करना है, तो मैं यहाँ से स्कोर वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे इसने कौन कौन सी वैल्यूज को ऐड किया है, स्कोर, वही स्कोर ऐड किया है जो दिल्ली के अंडर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सम इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है सम इफ्स। सम इफ्स मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया दिया है ना, कि मुझे दिल्ली के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी स्कोर्स है वो उसको सम करके दे दे। बट अगर मुझे मल्टीपल इफ सम इफ्स चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगी, सम इफ्स का यूज करूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी मैंने वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, स्कोर्स मुझे ऐड करने हैं। वो स्कोर्स मुझे किसके ऐड करने हैं, मैं यहाँ पे टू कंडीशन दूंगी। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे दिया दिल्ली वाला, ठीक है, मुझे यहाँ से इस रेंज से दिल्ली सिलेक्ट करना है। और उस दिल्ली के अंडर भी जो टीम, कोई भी मैं एक टीम सिलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज टीम ए। ठीक है, तो जो दिल्ली है, उस दिल्ली के अंदर जितना भी टीम ए आ रहा है, टीम ए जो दिल्ली के अंडर आ रहा है, वो उसको सिलेक्ट करके दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिल्ली के अंडर यहाँ पे टीम सी है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर टीम ई है, और यहाँ पे दिल्ली के अंदर टीम ए है। तो सब में वन वन ही है ना। कोई बात नहीं, तो हम एक को ही ऐड कर लेंगे, ये एक को ही मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप मुझे ये कंडीशन देनी कैसे है, देखो यहाँ पे सम, सम इफ्स, ठीक है, सम इफ्स, यहाँ पे मुझे सम रेंज, मुझे सम जिसका करना है वो रेंज देनी है। देन कोमा, कोमा के बाद क्राइटेरिया की रेंज, कि क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से मैं क्राइटेरिया की रेंज दूंगी। क्राइटेरिया रेंज मैंने दिया। क्राइटेरिया रेंज देने के बाद कोमा मैंने लगाया, यहाँ से क्राइटेरिया भी देना है मुझे। ठीक है, और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मैंने यहाँ पे लिया। देन कोमा, तो इतना हो गया। ठीक है, एक मैंने क्या दिया, स्कोर की रेंज। देन मैंने एक क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। देन मैं क्या कर रही हूँ अब, सेकंड क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने सेकंड क्राइटेरिया रेंज दिया, कोमा क्राइटेरिया। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, टीम, क्या लूँ, दिल्ली से, दिल्ली से टीम सी ले देती हूँ। ठीक है, टीम सी, तो टीम सी लिया और क्लोज किया इसको, एंटर। तो देखो दिल्ली में टीम सी एक ही है, और जिसके स्कोर कितना है, 74। अगर बहुत सारे होते तो वो उनको ऐड करके दे देता। तो ये था सम के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।